हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक केटल कैसे रिपेयर करनी है और केटल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो ये केटल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। मैंने ये प्लग लगाया है इसका, अब इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें मतलब आप इस पर लगा के देखो तो इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है, बटन ऑन ऑफ करके वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं इसे आपको बताऊंगा कैसे खोलना है, इसे कैसे चेक करना है और कैसे रिपेयर करना है। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जो बेसिक चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट चेक करना है, क्योंकि 90% टाइम इनमें ही प्रॉब्लम होती है और उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम फर्दर होती है। सो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए एक या तो कंटिन्यूटी टेस्टर होना चाहिए आपको, जो आप खुद भी बना सकते हैं, और एक या फिर मल्टीमीटर चाहिए। तो चेक करने के दो तरीके हैं। आपको ये चेक करना है कि ये पार्ट ठीक है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी टेस्टर से आप क्या करेंगे, आप इसके देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर क्या काम आता है कि कहीं वायर ब्रेक है कि नहीं है, ये पता करने के काम आता है। अगर हम दो कॉर्नर पे इस टेस्टर को लगाएंगे और लाइट जल गई तो इसका मतलब वायर ठीक है, नहीं जली तो इसका मतलब वायर ख़राब है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे इसे। हमने इसके एक टर्मिनल पे लगाया और सेकंड हमने जो इसके अंदर टर्मिनल है उस पर लगाया, और ये देखिए लाइट जल गई। इसका एक टर्मिनल ठीक है। अब हम इसे स्विच करेंगे दूसरे पे और दूसरे पे लगाएंगे, ये भी ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार इसकी जो यहाँ अंदर पिनें होती हैं, वो अंदर की तरफ दब जाती है, इस वजह से भी वर्क नहीं करता है। आप इसको भी चेक कर लीजिए, अगर अंदर गई हैं तो आप इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से या किसी पिन से जो इसके अंदर चली जाए उससे आप इसे सीधा कर सकते हैं। तो ये तो वर्क कर रहा है, तो हमारा ये चीज़ ठीक है। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे केटल में। केटल में सबसे पहला पार्ट आता है इसका, नीचे आप खोलिए। आप इसके नीचे आपको 3 स्क्रू दिख रहे हैं, आप उन तीनों स्क्रू को खोल लीजिए। ये हमने इसे खोल लिया, इसका कैप निकाला। इसमें आप आराम से निकालिए, इसमें ये इंडिकेटर है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये इंडिकेटर मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या है, ये देखिए, ये आपका हीटिंग एलिमेंट है इसका, ये इसका इंडिकेटर है, और ये वाला पार्ट से इसमें इनपुट आता है। ये जो 2 वायरें जा रही हैं ये इसके बटन्स पे जा रही हैं। ओके, नाउ अब हम चेक करेंगे कि यहाँ से इस तक वो कंटिन्यूटी पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है। तो फर्स्ट चीज़ क्या करेंगे आपको इसमें कि हम इसके पोर्ट्स में लगाएंगे, आउटर पोर्ट में, और देखेंगे कि इसके इंटरनल में आ रही है या नहीं आ रही है कंटिन्यूटी। देखिए ये वाला पोर्ट ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये भी ठीक है, मतलब इतना पोर्शन आपका ठीक है। अब ना वो हम चेक करेंगे बटन्स वाला सेक्शन। तो ये वाले में आपका देखिए एक पिन ये जा रही है और ये अंदर से होकर दूसरी तरफ से दूसरी वायर ये आ रही है और ये इस पर पावर दे रही है। एक तो आपकी डायरेक्ट जुड़ी हुई है और इंडिकेटर भी तभी ऑन होगा जब बटन ठीक होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें बटन ख़राब है या एलिमेंट ख़राब है। सेकंड स्टेप आप क्या है कि आप इसके बाद बटन चेक करेंगे। तो अब हम बटन चेक करते हैं। तो ये जो आपका पोर्ट है जो जिस पे आपकी पहले से यहाँ पर हमने चेक किया था, ये यहाँ से आप अब चेक करेंगे, जो ये बटन पे जा रहा है, बटन से दूसरा वायर आ रहा है, तो आप यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। अभी तो नहीं हो रहा है। अब हम इसे बटन को ऑन करके देखते हैं, अब भी नहीं वर्क कर रहा है, अब भी कनेक्शन नहीं आ रहा है और इसका एलिमेंट ठीक लग रहा है। तो इसमें मतलब जो प्रॉब्लम यहाँ पर आई है इसमें बटन की प्रॉब्लम है। जो इसका ये बटन है इसमें कुछ फॉल्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें बटन में क्या फॉल्ट है। तो बटन फॉल्ट को देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें आपका ये वाला स्क्रू खोलेंगे। ये हमने स्क्रू खोल दिया। अब हम इसका कैप निकालेंगे, ये निकल गया। नाउ अब हम इसमें ये 2 स्क्रू है, इसको भी खोलना है हमें। ये 2 स्क्रू भी खोल दिए। अब ये आगे आपका ये देखिए बटन वाला सेक्शन आ गया, इसको भी निकाल लेते हैं हम।
अब ये आपका जो वर्क करता है ये है बटन। ओके, नाउ आप ये भी चेक कर सकते हैं। जनरली वायर में प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन ये बटन वगैरह मुझे इसमें देखिए आप, इसमें आपको रस्टिंग दिख रही है, पानी वगैरह से रस्टिंग हो गई है, तो इस वजह से भी ख़राब होने की सिचुएशन आ जाती है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इस बटन को खोल लीजिए, क्योंकि इस बटन में ही प्रॉब्लम लग रही है, प्रॉब्लम बटन में ही लग रही है। तो मैंने इसका ये स्क्रू खोला। अगर आपके कोई स्क्रू नहीं खुलते तो आप उसमें पेट्रोल या केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल आप थोड़ा सा डाल के धूप में रख दीजिए। उसके बाद आपका स्क्रू थोड़ी देर बाद, मतलब कम से कम 2 घंटे बाद आप खोलेंगे तो खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी तरीके हैं, वो फ्यूचर में आपको मैं बताऊँगा। तो ये देखिए मैंने बटन निकाल लिया। तो ये देखिए बटन वाले पार्ट में देखिए ये पूरी रस्टिंग हो रखी है, इसमें बहुत सारी रस्टिंग हो रखी है, जंक लगा हुआ है इसमें। जंक लगने की वजह से ही ये प्रॉब्लम लग रही है इसमें। देखिए नाउ अब हम ये करेंगे कि इसका जो ये वाला पार्ट है, और ये देखिए आप, ये इस पर टच होना होता है, बट ये टच हो रहा है लेकिन रस्टिंग की वजह से इसमें कनेक्शन पास नहीं हो रहे। सो अब हम आपका इसको रिपेयर करना बताएंगे कि इसे कैसे रिपेयर करना है आपने। सो मैं आपको बताता हूँ इसको पूरा बटन को कैसे रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से ये पहले पिनें निकाल दीजिए इसकी। ये मैंने इसकी पिनें निकाल दी। अब मैं आपको बताऊँगा इसका बटन कैसे खोलना है, कैसे रिपेयर करना है, और क्या क्या रीज़न होते हैं इसके बटन खराब होने के। जैसे साइड से करके लॉक निकालेंगे इसकी, ये खोलिए। ये आपका स्प्रिंग वाला पार्ट है इसका, जो कि यहाँ पर फिक्स होगा, इसको फिक्स करेंगे। ओके, ये आपका स्प्रिंग करिए। तो ये देखिए जब ये अप डाउन होता है तो ये कनेक्शन यहाँ पर शॉर्ट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि ये शॉर्ट तो हो रहा है, लेकिन बीच में रस्टिंग की वजह से शॉर्ट कर रहा है। आपको चेक करा देता हूँ। ये अभी शॉर्ट नहीं हो रहा है, आप इसमें थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो भी शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें मेनली क्या हो गया कि रस्ट हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इसको किसी शार्प चीज़ से आप इसे साफ कर सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। नाउ आपको थोड़ी सी पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर स्प्रिट हो। नाउ ये मेरे पास पेट्रोल है, इसमें मैंने थोड़ा सा पेट्रोल डाला है। आप स्प्रिट भी यूज़ करते हैं, घर में नेल रिमूवर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी स्प्रिट की क्वालिटी हो या पेट्रोल की क्वालिटी हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको लगा लीजिए जहाँ जहाँ रस्ट हो रखा है, जैसे जो रस्टेड मटेरियल है, ताकि आप उसे क्लीन भी कर पाएँ ईज़िली। नाउ मैं क्या करूँगा कि जैसे इसमें रस्टिंग हो रखी है, ये इसका स्विच है, जब ये ओवर हीट हो जाता है तो ये स्विच अप हो जाता है, ये मेटल हीट होके अप हो जाता है, और इससे क्या होता है कि आपका जो केटल है वो जलने से बच जाता है। ये सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। नाउ अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना पड़ेगा। आप इसके नीचे पहले कुछ रख लीजिए ताकि ये टूटे ना या फिर इसकी स्ट्रेंथ खराब ना हो। नाउ अब हम चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली रस्ट इसकी ठीक हुई है नहीं हुई है। तो दोनों टर्मिनल पर हम इसको लगा के देखते हैं। ये देखिए अब ये काम करने लग गया है और ईज़िली काम कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ। इट्स मीन्स ये हमारा ठीक हो गया है, ये हमारा। तो अब हम इसे जोड़ेंगे। फर्स्ट आपको इसमें ये फिक्स करनी है।
कर दिया है आपका। अब नाउ अब मुझे ये नीचे वाला पार्ट करना है फिट। ये भी ऐसा है, जब ये हीट होता है तो ये मेटल बैक साइड को पुश होता है। ये मेटल हीट के बाद बैक साइड को पुश होता है इसे करके, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसका फंक्शन ही ऑफ ऑन का ऐसे वर्क करता है। ओके, नाउ ये आपका हो गया, बटन आपका रेडी हो गया। नाउ चेक कर लेते हैं। ये अभी ऑफ में है, ऑन कर दिया हमने। देखिए बटन अब प्रॉपरली काम करने लगे। तो नाउ ये आपका बटन रिपेयर हो चुका है। अब हम इसको फिट करके चेक करेंगे। आप इसमें कोई सी भी कहीं भी वायर लगा सकते हो, इट्स नॉट ऑफ एनी कंफ्यूजन। नाउ हम इसको ऐसे ही चेक कर लेंगे। आप अपनी सेफ्टी का ध्यान, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल पे वर्क कर रहे हो तो सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आपको शॉक भी लग सकता है। ये नाउ मैंने यूज़ किया, ये देखिए ये आपका ऑन हो गया। मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब इसके बाद नीला से देखिए, अगर इसमें बटन नहीं ख़राब होता, वायरिंग नहीं ख़राब होती, तो लास्ट जो बचता है वो इसका ये एलिमेंट ख़राब होता है। और ये एलिमेंट भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिपेयरिंग वाला होगा आप उससे भी परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन जा सकते हो। This is the best way of repairing a kettle and the easiest। and आप अगर आपके पास स्विच आपका ये फिर भी आपका ख़राब भी हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, तो आप इसकी जगह आप मिनिमम 3 एम्पेयर का दूसरा स्विच लगा सकते हैं, जो 3 एम्पेयर तक का हो। चाहे आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 वायर्स को आपस में फिक्स करके आपस में ज्वाइन करके, जिसमें 2 वायर थी उनको आपस में ज्वाइन करके ये ऑन ऑफ का फंक्शन नहीं काम करेगा, बट ये डायरेक्ट करेगा। So yes, these are the best solutions for this। And now last one, make for check। I will show you the proof for this। With the water, it on, it takes on। देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी गर्म होना शुरू हो गया। Now see this kettle is completely okay now, working properly, and the water is now boiling. You can see that। Thanks for the watching video. Thank you।